की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। लोकसभा में आज पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे इस बिल को और नए बिल में सजा और जुर्माना दोनों ही बेहद ज्यादा कड़े और सख्त होने वाले हैं। तो यहां पर कड़ी सजा और कड़े जुर्माने का प्रावधान रखा गया इस बिल में। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है कि एंटी पेपर लीक बिल लाया जाए और पेपर लीक पर सीधा वार किया जाए। एग्जाम लीक के खिलाफ एक्शन में सरकार लोकसभा में आज ये एंटी पेपर लीक बिल पेश होगा, क्योंकि ये इस समय की मांग भी है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करने वाले हैं। नए बिल में सजा और जुर्माना दोनों ही बेहद ज्यादा सख्त हैं, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि यहां पर एग्जाम लीक पर सीधा वार करना है तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। और पिछले समय में हमने ये देखा कि एग्जाम लीक का मुद्दा कितना ज्यादा बड़ा बना। तो ये पूरा मामला नीट एग्जाम लीक के बाद देखने को मिला। उसके बाद छात्रों की तरफ से विरोध किया गया, एक प्रोटेस्ट हमने देखा, उसके बाद गवर्नमेंट डूइंग्स हमने देखी। अब ऐसे में नए बिल की बात बीजेपी सरकार की तरफ से कही जा रही है और मोदी सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है कि अब एक कड़ा और बड़ा प्रहार करना है एग्जाम लीक पर इस बिल के माध्यम से। तो ये एंटी पेपर लीक बिल आज टेबल किया जाएगा पार्लियामेंट में, आज इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से अहम जानकारी देख लीजिए। पेपर लीक, संगठित नकल, फर्जी एडमिट कार्ड, सोल्वर गैंग पर सीधा वार करेगा। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सरकारी बैंक और साथ ही साथ पेपर लीक के दोषी को 3 से 5 साल की जो सजा है इसका प्रावधान है। 10 लाख का जुर्माना, 1 करोड़ तक का जुर्माना। सर्विस प्रोवाइडर या एजेंसी दोषी पाई जाती है तो संगठित अपराध से जुड़े लोगों को 10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। कई बड़े प्रावधान किए गए हैं, कड़े प्रावधान संभव। दोषी को 10 साल की सजा दी जाएगी अगर दोषी मिलते हैं। 10 करोड़ का जुर्माना सीधा ठोका जाएगा जो मुख्य दोषी हुआ, मुख्य आरोपी हुआ। सर्विस प्रोवाइडर या एजेंसी की गलती तो लाइसेंस सीधे रद्द होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एड्रेस कर चुके हैं अपनी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी। अब ऐसे में क्योंकि ये जो नया बिल सरकार इंट्रोड्यूस आज करने वाली है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और सभी की निगाहें इस बिल पर रहेंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है इस बिल से। तो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। संगठित अपराध से जुड़े लोगों को 10 साल जेल, 1 करोड़ का जुर्माना और साथ ही एग्जाम लीक के खिलाफ सरकार पूरी तरह से इस समय लामबंद है। पेपर लीक संशोधन बिल में कड़े प्रावधान संभव है और जो संभवतः फिलहाल मिल रही हैं वो आपको हम बता रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाई होगी, फास्ट ट्रैक स्पेशली बनाया गया है। अब ऐसे में दोषी को 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा दोषी पर। एग्जाम लीक संशोधन बिल में कड़े प्रावधान संभव है और संभवतः जो प्रावधान हो सकते हैं वो आपको बता रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर या फिर एजेंसी की गलती मिली तो यहाँ पर लाइसेंस रद्द होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई और ये बड़ी चीजें जो इस एंटी पेपर लीक बिल को लेकर हो सकती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक संशोधन बिल में कड़े प्रावधान संभव है। तो ये जो संशोधन है आज इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब ऐसे में अगर ये अमेंडमेंट होता है तो जाहिर सी बात है जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे बात स्टूडेंट्स की करें, ऑपोजिशन की करें, अब वो पूरी होती हुई नजर आएंगी अगर इतने कड़े प्रावधान इस अमेंडमेंट में रखे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो जारी किया है। एग्जाम लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश दिया। यहां पर टास्क फोर्स बनाएंगे, ये बात कही प्रधानमंत्री ने, और साथ ही पेपर लीक पर कठोर बिल आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे कहते हुए नजर आए हैं कि हम पूरी तरीके से फोकस्ड हैं इसे लेकर। पेपर लीक एक गंभीर बात है, पेपर लीक पर टास्क फोर्स बनाएंगे और पेपर लीक पर कठोर बिल आएगा, ये कहना है प्राइम मिनिस्टर का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया है कि सरकार आने वाले समय में इसकी तरफ क्या कदम बढ़ाने वाली है।
जो स्टूडेंट्स की मांगे थी उन्हें पहले माना गया, उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज है जो सरकार एनालाइज कर रही है अच्छे तरीके से और ये सेंस कर पा रही है कि इस चीज की जरूरत है, ये समय की मांग भी है कि पेपर लीक जब इतना बड़ा मुद्दा बन जाए तो उसे लेकर सरकार को गंभीर एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी जानकारी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दे चुके हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एग्जाम लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान किया गया है, हाई पावर टास्क फोर्स का गठन हम करने जा रहे हैं। यहां पर नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में यहां पर गठन होगा और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस पर सभी का ध्यान है। पेपर लीक पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऐलान देखने को मिला, हाई पावर टास्क फोर्स का हम गठन कर रहे हैं। नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में यह गठन और साथ ही एस सोमनाथ तपन डेका सदस्य इसके रहने वाले हैं, वी कामाकोटी, नीता करवाल सदस्य रहने वाले हैं। पेपर लीक पर पीएम मोदी की तरफ से यह ऐलान किया गया है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हम करें अपने एग्जामिनेशन रिफॉर्म में, यह फोकस है। तो नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में यह गठन और एस सोमनाथ तपन डेका सदस्य हैं, वी कामाकोटी, नीता करपाल सदस्य बनाए गए हैं। टास्क फोर्स में अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, चाहे बात टेक्नोलॉजी की करें या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वो तमाम आइडियाज हों जो कि हमारे एग्जामिनेशन रिफॉर्म को बेहतर बना सकते हैं, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही जितनी संभावनाएं पेपर लीक की होती हैं उन्हें क्षीण कर दिया जाए, उन्हें डिप्लीट कर दिया जाए। ग्राफिक्स देखिए, परीक्षा सुधार के लिए टास्क फोर्स जो है अब उसमें नंदन नीलेकनी यहां पर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, एस सोमनाथ पूर्व चेयरमैन इसरो हैं, अपने क्षेत्र के जाने माने नाम। और इसके अलावा बात करें तो तपन डेका पूर्व डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, वी कामाकोटी डायरेक्टर आईआईटी मद्रास, अनीता करवाल इसमें शामिल है, पूर्व शिक्षा सचिव रह चुकी हैं, अमृतलाल मीणा लॉजिस्टिक एक्सपर्ट हैं। तो ये 6 चेहरे जो हैं अपने क्षेत्र में पारंगत और साथ ही कैपेबल हैं इस चीज के कि एग्जाम लीक की संभावनाओं को खत्म कर दिया जाए। अब नंदन नीलेकनी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, सोमनाथपुर चेयरमैन इसरो आप जानते हैं, तपन डेकापुर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं। और इसके अलावा बात करें वी कामाकोटी हैं, डायरेक्टर आईआईटी मद्रास, अनीता करवाल पूर्व शिक्षा सचिव, लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा है। ये 6 चेहरे ऐसे हैं जो कि अब एक साथ इस टास्क फोर्स में नजर आने वाले हैं। और साथ ही इस टास्क फोर्स का सबसे बड़ा टास्क यही होगा कि एग्जाम लीक को खत्म कर देना है।
अब ऐसे में पेपर लीक संशोधन बिल में कड़े प्रावधान क्या है, संभवतः वो देख लीजिए। दोषी को 10 साल की सजा और दोषी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। हमने आपको बताया था कड़ी सजा, बड़ी सजा और कड़ा और बड़ा जुर्माना भी। सर्विस प्रोवाइडर या फिर एजेंसी की गलती हुई तो लाइसेंस होगा रद्द। इसके अलावा बात करें फास्ट ट्रैक कोर्ट की, बात तो खुद प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं। और साथ ही ये जो अहम ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी है, ये आपके लिए जान लेना इसीलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस समय एग्जाम लीक का मुद्दा पूरे देश में कौंध रहा है और उसके बाद सरकार इस तरफ क्या कदम बढ़ाने जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इस समय पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा और सरकार इस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। वो रहा ये जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 3 वीडियोस अभी तक सामने आए हैं। अब ऐसे में पहला वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा और उसके बाद तीसरा वीडियो, 3 वीडियोस बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी किए गए हैं। और साथ ही इन तीनों वीडियोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंसर्न नजर आया रिगार्डिंग एग्जाम लीक की। एग्जाम लीक जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और कंसर्न उनका स्टूडेंट्स के प्रति नजर आया कि स्टूडेंट्स के हक में हम वो हर एक स्टेप उठाएंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जाम लीक के खिलाफ जितने कठोर कदम हम उठा सकते हैं वो उठाएंगे। पहला वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जारी किया था तो यही बात कही थी, सबसे पहले शुरुआती सी चीज के साथ थी कि फ्रेंड्स इस बात को हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि एग्जाम लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो तमाम बातें कही गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई और उसके बाद जो दूसरा वीडियो पीएम की ओर से जारी किया गया था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का थैंक्स भी किया था कि जो पहले वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्यार मिला, जनता की तरफ से उसे सराहा गया था कि अब अगर गवर्नमेंट डूइंग से टुवर्ड्स दिस अगर कुछ स्टेप उठाती है तो इस सराहनीय होगा। उसके बाद तीसरा वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया कि हम एक हैवी टास्क फोर्स इस पर लगाने वाले हैं और इसमें वो तमाम चेहरे शामिल किए गए जो अपने क्षेत्र के पारंगत हैं और जिनके पास ये क्षमता है, जो इस चीज के कैपेबल है कि आने वाले समय में एग्जाम लीक का कोई मामला देखने को ना मिले इस देश में। और एग्जाम लीक के मुद्दे को जड़ से खत्म करने के लिए जो गवर्नमेंट डूइंग्स हैं वो लगातार इस तरफ देखने को मिल रही हैं। कड़े जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं और साथ ही अब जो अहम जानकारियां हैं वो ग्राफिक्स के माध्यम से तो आपकी स्क्रीन पर हैं ही और ये आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी चुनी हुई सरकार आखिर क्या कर रही है देश के सबसे बड़े मुद्दे पर।